हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, जब मैंने आपके साथ ब्लाउज डिज़ाइन का वीडियो शेयर किया था तो सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे इस पिंक ब्लाउज को सिखाने के लिए। तो आज मैं इसी ब्लाउज का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसका लुक देख सकते हैं और इसे मैंने बहुत ही ईजी वे में बनाने का ट्राई किया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो फैब्रिक है वो मैं बता दूं कि ये मैंने साड़ी वाला फैब्रिक लिया है, जो चिनोन की जो साड़ी आती है उसी का ये 1 मीटर का पीस है, इसलिए इसका जो अर्ज है पूरा 42 है। ठीक है, हम ब्लाउज 40 साइज़ में बनाने वाले हैं। अस्तर मैंने 1 मीटर लिया हुआ है। लेंथ यहाँ पर 15 है, चेस्ट 40 है, वेस्ट राउंड है 34, शोल्डर 15 है। फ्रंट का नेक मैं 7 इंच लूँगी। आप अपने हिसाब से इसे डीप ले सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपने इसका लुक देख ही चुके हैं पिक में, इस तरह से इसका जो फ्रंट का लुक है वो ये है। और यहाँ मैं इसे प्रिंसेस लाइन में बनाने वाली हूँ और बैक में मैं इसे पूरा पैक नहीं करूँगी। बैक में बोट नेक हम लेंगे, उसके बाद एक ड्रॉप शेप लेंगे और नीचे 4 इंच की पट्टी लेंगे जिसे बैक ओपन हुक लगाएंगे हम, है ना, और स्लीव्स लगानी है। तो इस तरह से हम इस ब्लाउज को डिज़ाइन करने वाले हैं। आइए, अब सबसे पहले मैं लाइनिंग के कपड़े के ऊपर इसे कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर लाइनिंग के कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और जैसा कि आपको पता है कि लेंथ यहाँ पर 15 इंच है, तो मैं 1 इंच ऐड करूँगी इसमें और 16 इंच लूँगी। पहले हम ध्यान रखिए, मैं बैक का पीस ड्रॉ कर रही हूँ और ब्लाउज बैक ओपन है, यानी आपको 1/2 इंच की पट्टी लेनी है आई हुक के लिए, है ना। तो जो कपड़े की किनार होती है वो मैं आई हुक की पट्टी के लिए ले लूँगी यहाँ पर। और उसके बाद हम लेंथ ड्रॉ कर लेंगे। लेंथ लेने के बाद आपको लेना है शोल्डर। तो शोल्डर यहाँ पर फुल लेना है मुझे, क्योंकि मैं बैक में बोट नेक बना रही हूँ। तो 7.5 यहाँ पर मैंने शोल्डर का निशान लगा लिया है। उसके साथ ही आर्म होल भी मुझे लेना है 7.5। अब यहाँ पर चेस्ट 40 है, तो उसका 4th पार्ट हम लेंगे 10 इंच और 1.5 इंच ऐड कर देंगे मार्जिन के लिए। इसके बाद आ जाते हैं वेस्ट राउंड पे। तो वेस्ट राउंड है 34 इंच, उसका 4th पार्ट मैं लूँगी 8.5 इंच। 1 इंच की मैं यहाँ पर डार्ट लगाऊंगी और 1.5 इंच मार्जिन का ले लूँगी। अब साइड के दोनों निशानों को आप मिला लीजिए और आर्म होल पर हम 3 इंच पर एक पॉइंट बनाएंगे और यहाँ से आर्म होल की शेप लगा लेंगे। इसके बाद बैक नेक मैं ले रही हूँ 3.5 इंच पर, है ना। तो 4 इंच शोल्डर पर बच जाएगा और इस नेक की जो गहराई है वो मैं सिर्फ 1 इंच लूँगी। इसके बाद जो शोल्डर है वो आपको ज़रूरी से यहाँ पर शोल्डर डाउन करना है, तो 1/2 इंच का हम यहाँ शोल्डर डाउन कर देंगे। अब जो बैक नेक मैंने लिया है उसके नीचे मैं 1 इंच का गैप लूँगी। ठीक है, 1 इंच का निशान लगाया मैंने। अब उसके नीचे मुझे एक ड्रॉप शेप लेनी है, तो यहाँ पर मैंने टोटल 9 इंच पर निशान लगा लिया है और 9 इंच जो लिया है उसका हम एक सेंटर लेंगे। तो 4.5 इंच लेके आप एक सेंटर लीजिए और यहाँ से 2 इंच का मुझे गैप लेना है। 1/2 इंच तो आई हुक की पट्टी है, उसके बाद मैंने 2 इंच का गैप लिया है और यहाँ एक शेप लगाई है। आप यहाँ पर ड्रॉप शेप बना सकते हैं, लीफ की शेप बना सकते हैं, जैसा भी आपका मन करे वैसा आप डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद जो बैक की डार्ट हम लगाते हैं, सेंटर लेंगे और बैक डार्ट का निशान लगा देंगे। इसके बाद शोल्डर डाउन मैंने निशान लगा ही लिया है। अब इस पूरे को आपको कट कर लेना है। कट करने से पहले आप आर्म होल को भी मेज़र कर लीजिए और उसके बाद इसे आप कट कर लीजिए। अब इस पीस को उठाकर मैं रखूँगी फ्रंट पीस बनाने के लिए। तो जो 1/2 इंच मैंने आई हुक की पट्टी के लिए लिया है ना, उसे निकाल दें आप आगे की साइड और पूरा एज इट इज़ आपको ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद हम आर्म होल की शेप लगाएंगे। तो आर्म होल पर जो गहराई देनी है 1/2 इंच की, वो आप फ्रेंच कर्व से लगा लीजिए। इसके साथ ही चूंकि मैं इसे प्रिंसेस लाइन में बना रही हूँ तो इसके बॉटम में मैं 1 इंच और बढ़ा लूँगी। ध्यान रहे, अब हमारा फ्रंट का पीस अभी 17 इंच लंबाई का है। अब यहाँ पर आपको लेना है बस्ट पॉइंट। तो 40 का 4th पार्ट हुआ 10 इंच, 1 इंच उसमें प्लस करते हैं 11 और 1/2 इंच ऊपर शोल्डर पर से सिलाई जाएगी। तो 11.5 इंच यहाँ से मैंने लिया और फ्रंट की साइड से हम लेंगे 4 इंच। ये हो जाएगा इसका बस्ट पॉइंट। अब नीचे की साइड आपको इसे सीधी लाइन ना लेते हुए 1/2 इंच मतलब थोड़ी सी तिरछी लेनी है। ठीक है, अब 3 इंच की मैं यहाँ पर डार्ट लगाऊंगी। तो मैंने ये गैप लिया 3 इंच का और इसे नीचे सीधा मिला दिया। अब आपको प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर। तो मैं तो सिंपली हाथ से ही ड्रॉ कर देती हूँ इस तरह से। अगर आप चाहें तो फ्रेंच कर्व का यूज कर सकते हैं। अब आर्म होल की साइड भी आप हल्का सा यहाँ 1/2 इंच कपड़ा निकाल लीजिए, जिससे कि आर्म होल पर कोई झोल नहीं आए। तो यहाँ से हम इतना ही कपड़ा निकालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक ड्रॉ करना है। तो मैंने अभी फ्रंट नेक के लिए 7 इंच का निशान लगाया हुआ है।
7.5 इंच का। और देखिए इसमें जो नीचे बॉटम की साइड है ना, वहाँ पर हम इसे इस तरह से तिरछा लेंगे। तो आपने देखा होगा इस ब्लाउज का जो शेप है वो इस तरह से कर्व है। आप चाहें तो इसे डीप भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको जो शेप लगानी है ना उसमें ये हल्का सा डीप ही जाएगा, ठीक है। और अंदर की साइड हम एक पट्टी लगा देंगे, है ना, तो उस मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है इस ब्लाउज को पहनने में। तो 7.5 या 8 इंच पर हम इसे शेप देंगे, नीचे की साइड से इस तरह से राउंड करेंगे और पूरा ऐसे ऐसे कर्व जैसा मिला लेंगे नेक से लेके नीचे तक, है ना। तो मैं फ्री हैंड चॉक से ही इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेती हूँ। ये बात ध्यान रखिए कि हम बीच में एक पट्टी के ऊपर इसे जॉइंट करेंगे तो डीप नेक की इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फ्रेंच कर्व का हम यूज़ करते हैं ना, तो फाइन शेप होती है और अच्छी कटिंग होगी तो ब्लाउज सिलने के बाद भी अच्छा ही तैयार होगा। तो कटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप कटिंग करते समय, ड्रॉ करते समय अच्छे से उसे ध्यान दें, है ना। अब हमको बॉटम का निशान लगाना है, तो फ्रंट से मैंने निशान लगाया, ये आया 3.5, उसे मैंने डाट के दूसरी जगह रखा और 8.5 पर निशान लगाया। 1 इंच गैप लेंगे हम सिलने के लिए मार्जिन, और 1.5 इंच में मार्जिन कर लूँगी, ठीक है। अब आर्म होल की साइड से भी आप 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लीजिए और इन तीनों को मिला लीजिए। इस निशान को हमने मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे कि बैक का पीस लेंगे और सेम वहाँ निशान लगा लेंगे, क्योंकि आपको साइड में दोनों पीस जोड़ने हैं ना, तो वहाँ जितना बैक के पीस की लंबाई है साइड की, उतना ही फ्रंट में आना चाहिए। तो जो हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया था 1 इंच, उसे हम पीछे की साइड इस तरह से तिरछा निशान लगाकर पैक कर देंगे, मतलब बराबर आने चाहिए ना। आगे तो हमने इस तरह से कर्व ले ही लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप जो शेप देख रहे हैं ना फ्रंट का, क्योंकि ये प्लस साइज़ है तो हम इसी तरह से शेप लेंगे और बाकी हम उसे लेस से पूरा गोल शेप देने का ट्राई करेंगे। अगर आप छोटा ब्लाउज़ बनाएंगे छोटे साइज़ का 32, तो उसमें आप पूरा प्रॉपर एकदम कर्व लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें ना कोई दिक्कत नहीं आएगी पहनने में। इसलिए आप प्लस साइज़ में थोड़ा सा ध्यान रख के कर्व लगाएं फ्रंट की साइड पर। और बाकी बनने के बाद आपने इसका लुक देख ही लिया है कि शेप बिल्कुल एक जैसा आता है। तो थोड़ा सा कटिंग में ध्यान रखें। अब यहाँ पर मैंने इसकी पूरी कटिंग कर ली है। फ्रंट के भी दोनों पीस हम अलग अलग कर लेंगे और इसे रखेंगे हम अपने मेन फैब्रिक के ऊपर। तो मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने इसे सेट किया है। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, बैक में से जो मैंने लीफ का शेप बनाया था ना, वो भी मैंने कट कर लिया है। तो इस तरह से देखिए, क्योंकि ये साड़ी का पीस है और इसका 42 अर्ज है, तो बिल्कुल बहुत आसानी से आधे कपड़े में ही मेरे ये तीनों पीस सेट हो गए हैं। बचे हुए कपड़े में से मैं स्लीव्स कट कर लूँगी बहुत आराम से। तो देखिए ये इस तरह हम कट करेंगे। हाँ, एक बात का ज़रूर आप ध्यान रखिए कि आप साड़ी का फैब्रिक में से अगर ब्लाउज़ बनाएं तो उसमें आप लाइक्रा फ्यूजिंग ज़रूरी से चिपकाएं। मैं भी इसमें चिपकाऊंगी, उसी से इस ब्लाउज़ की फिनिशिंग इतनी अच्छी आई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये तीनों पीस कट कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर मेन फैब्रिक के पीस लेकर मैंने वैसे ही सेम कट किए और लाइक्रा फ्यूजिंग सबके ऊपर चिपका ली है। इसी से ही इस ब्लाउज़ में बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। और यहाँ मैंने जो एक्स्ट्रा ये आप देख रहे थे ना, वो एक्स्ट्रा भी कट कर लिए हैं। अब हमारी बारी आती है इन पीस को तैयार करने की। तो मेन फैब्रिक भी तैयार है हमारा और अस्तर भी, मैंने लाइनिंग भी कट करके तैयार कर ली है। अब इस तरह से हम इसे अटैच करेंगे कि फ्रंट के दोनों पीस एज इट इज़ मुझे जोड़ने हैं। बैक का पीस मैंने इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट रखा है। और ये जो आप चौक का निशान देख रहे हैं ना, इस तरह से ही आपको सिलाई लगानी है। जो सेंटर का कॉर्नर है वो अच्छे से बनाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इन दोनों को अपोजिट रखा है, सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हमारा वो कट कर लेंगे मेन फैब्रिक में से और हल्के हल्के कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद आपको इसे पलट लेना है और पलटने के बाद मैं इस पर अभी फ्रंट की कोई सिलाई नहीं लगा रही हूँ, आपको प्रेस से अच्छे से दबा लेना है और बैक की डाट भी लगा लेनी है। अब बारी आती है फ्रंट पीस की। तो फ्रंट के पीस मैंने एज इट इज़ चिपका लिए हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब सिलाई कर ली है, सिलाई से अटैच कर लिए हैं। आप चाहें तो इसे चिपका भी सकते हैं। साइड का जो टुक्की वाला पीस है ना, उसे भी मैंने सिल लिया है। सिलने के बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे आप कट कर लीजिए। अब बात आती है इन दोनों को जॉइंट करने की। तो हम इन दोनों को सिलकर एक बना लेंगे। तो यहाँ पर मेरे फ्रंट और बैक के पीस पूरी तरह से तैयार हैं। अब मैंने स्लीव्स कट की है। तो जो मेरा बचा हुआ कपड़ा था ना, उसको मैंने 4 फोल्ड किया और इसकी जो चौड़ाई है ना, वो मैंने 10 इंच ली है। तो 4 इंच का गैप लेके मैं यहाँ पर स्लीव्स को कट कर लेती हूँ। स्लीव्स कट करना मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है
इस तरह से कपड़ा इतना है, आप कोई भी डिज़ाइनर स्लीव्स, पफ स्लीव्स वगैरह भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो सिंपल स्लीव्स मैंने कट कर ली है और इस स्लीव्स में मैं अस्तर लगा रही हूँ, क्योंकि ये साड़ी वाला फैब्रिक है तो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, इसलिए मैं इस पूरी स्लीव्स में भी लाइनिंग लगाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने लाइनिंग को ऊपर स्लीव्स को अपोजिट रखा है, सिलाई करी है और उसके बाद इसे पलट लिया है। पलटने के बाद चारों तरफ से इसे अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। अब हम फ्रंट का नेक तैयार करेंगे। तो फ्रंट के नेक में देखिए हमें लेस लगानी है ना, तो इसे थोड़ा सा मतलब थोड़ा कड़क करना है। तो आप चाहें तो कैनवास की पट्टी लगाकर अगर आप फोल्ड कर दे तो आपका एज इट इज़ तैयार हो जाता है ना। मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी लगाई है। अब एक्स्ट्रा पट्टी आपको कर्व में लगानी है। तो यहाँ पर मेरे पास सीधा कपड़ा बचा था। अब सीधे कपड़े में मैंने एक बड़े टाँके की सिलाई ली है और हल्की हल्की उसमें चुन दे दी है। उससे क्या इसमें इसको कर्व करने में मुझे बहुत ईजी रहा, से ये बहुत आसानी से कर्व हो गई। अब यहाँ पर मैं इस पट्टी को पूरा ऊपर से लेके नीचे बॉटम तक इस तरह से सिलाई लगाऊंगी और सिलाई लगाने के बाद इस पूरी पट्टी को फोल्ड करना है अंदर की साइड। तो हम सिलाई लगाएंगे, हल्के हल्के कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद इस पूरी पट्टी को अंदर की साइड आपको फोल्ड करना है और इसे पूरा मतलब डबल फोल्ड करके जो हम तैयार करते हैं ना, उस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रंट की भी सिलाई चला ली है, क्योंकि लेस लगाएंगे तो कुछ दिखेगा नहीं। अब इस पट्टी को भी मैं यहाँ से फोल्ड करके सिलाई चला दूँगी, क्योंकि काफ़ी चौड़ी लेस लगाऊंगी तो वो सारी सिलाइयाँ अंदर छुप जाएंगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसको पूरी बॉटम तक पट्टी को लगा लिया है और तैयार कर लिया है। आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे ना तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ अच्छे से दिखेगी। अब हम यहाँ पर लगाएंगे लेस, जो इस ब्लाउज का मेन डिज़ाइन है। तो देखिए यहाँ पर है ना, आप 2 लेस लगाएं। मैंने एक लेस इस तरह की ली है और बाद में मुझे ये थोड़ी कम लगी तो मैंने एक और जो गोटे वाली लेस आती है ना, समोसे वाली लेस जिसे बोलते हैं, वो इसमें मैंने बाद में ऐड करी। आप चाहें तो पहले से ही दोनों लेस को एक कर लें और इसे लगा लें। तो देखिए यहाँ पर बहुत इजी है, क्योंकि लेस भी मेरी कर्व होने वाली है और मतलब ना फ्रंट का जो पीस है उसको मैंने पट्टी से तैयार किया है तो वो बहुत कड़क है। उसके ऊपर लेस की फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है, कोई झोल वगैरह नहीं आई है। तो यहाँ पर आपको इस लेस को सिलते जाना है। ध्यान रखिए इस डिज़ाइन के लिए आप कोई कंगूरे वाली लेस लेंगे तो ही इस डिज़ाइन का अच्छा सा लुक आएगा। तो यहाँ मैंने इस तरह की लेस ली है, ये गोटे की लेस है। तो पूरे में मैं इस लेस को सिल लेती हूँ। अब देखिए दोनों पीस में हमने लेस लगा ली है। इन दोनों को आप एक दूसरे के साथ रखिए और देखिए आप कितना नेक गहराई डीप कितना पहन सकते हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे दोनों पीस में सेम। और अब इसके लिए एक पट्टी तैयार करेंगे। तो मैंने एक मैन फैब्रिक और लाइनिंग की पट्टी ली है, उसका बॉटम मैंने ऊपर और नीचे से पूरा फोल्ड कर लिया है ना। अब इसके ऊपर सेट करेंगे जो मैंने चौक से निशान लगाया था। तो मैंने तो 7 इंच ऊपर का नेक लिया है और इस तरह से निशान लगाया है बॉटम तक, और इन दोनों को आपको सेट करना है इस पट्टी पर। तो दोनों पीस आप जो चौक का निशान लगाया है ना, सेम टू सेम आप वहाँ पर रखिए और पिनअप कर दीजिए। पिनअप करने से आपकी सिलाई सेम लगेगी और ये अच्छे से फिनिशिंग आएगी। यहाँ पर बैक के पीस पर मैं सिर्फ पतली वाली लेस लगाऊंगी। जो आगे मैंने 2 लेस लगाई थी ना, उसमें से सिर्फ पतली वाली जो लेस है वो मैं बैक के पीस में लगाऊंगी, क्योंकि है ना अगर पूरी लेस में आगे पीछे लगाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है ब्लाउज़ का डिज़ाइन, क्योंकि स्लीव्स में भी बॉर्डर लगा हुआ है। तो यहाँ पर बैक में मैंने देखिए इस तरह से ये डोरी सिल ली है, और पहले मैंने डोरी इसलिए सिल ली है जिससे उसकी सिलाई है ना लेस के पीछे चुप जाएगी। अब यहाँ पर जो ये मेरी समोसे वाली लेस थी, इसे मैंने पूरे पीस पर सिल लिया है। ये आसानी से कर्व भी हो जाती है। तो देखिए दोनों पीस में इस लेस का कितना सुंदर डिज़ाइन आया है। लेस लगाने के साथ साथ मैंने इसमें आई हुक की पट्टी भी लगा ली है जो बैक में हमें लगानी थी। तो यहाँ बैक का पीस मेरा तैयार है और फ्रंट और स्लीव्स में भी मैंने ये लेस लगाकर तैयार कर ली है। तो फ्रंट का पीस हमने रेडी कर लिया। उसके बाद बैक पीस के ऊपर इसे रखेंगे हम और शोल्डर जॉइन करेंगे। शोल्डर जॉइन करने के बाद आपको स्लीव्स अटैच करनी है और स्लीव्स अटैच करने के बाद आपको फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो कंप्लीट करके मैं इसका लुक दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा पूरा ब्लाउज तैयार हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है। फ्रंट से आप इसे देख सकते हैं कि जो कंगूरे वाली लेस थी ना, उससे इसका डिज़ाइन तकरीबन जो पिक था हमारे पास वैसा ही आया है। बैक से हमने इसे इस तरह से ओपन रखा है।
तो मुझे पर्सनली ये ब्लाउज़ बहुत अच्छा लगा। कोई भी आप प्लेन फैब्रिक है ना, उससे इस ब्लाउज़ को बनाएंगे बहुत ही गज़ब का लुक आएगा। आप चाहें तो इसे वेलवेट से भी बना सकते हैं या किसी बेंगलोरी सिल्क कपड़े से भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा इसका लुक आएगा। मुझे ये बहुत पसंद आया। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। ये डिज़ाइन मैं बहुत टाइम से बनाने का सोच रही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, पेज को फॉलो कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।